शांति 3/9/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। आज की अव्यक्त मुरली है परमत परचिंतन और प्रदर्शन से मुक्त बनो और परोपकार करो। तो परोपकार करना है, परमत परचिंतन और प्रदर्शन से मुक्त बनना है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा का एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है या प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, पांचों तत्वों को भी जान लिया है, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर लिया, लेकिन छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना है उन्होंने, वैज्ञानिकों ने। बाकी सब कुछ जान लिया है। और यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक उन्होंने नहीं जाना है और जान नहीं सके हैं अभी तक वो। तो कितनी भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से हम विशेष हो गए हैं, क्योंकि जिसने अपने को नहीं जाना उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला भी विशेष है। कितने भी बड़े हों, चाहे नेता हों चाहे अभिनेता हों, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना। तो हम ऐसी विशेष आत्माएं हैं। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता भी यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ है अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया है, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाले भी निश्चय बुद्धि होगा तो वो क्या कहेगा? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। महात्मा कहेंगे आग कपूस इकट्ठा रहना यह तो असंभव लगता है, और हम प्रवृत्ति वाले कहेंगे पवित्र रहना सहज है। और जो पक्के हैं वो तो बड़ी सभा हो या कुछ भी हो, फलक से कह सकते हैं कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। तो ऐसे विशेष बच्चों का, मेजोरिटी का विशेष पुरुषार्थ जो कम या ढीला होता है, उसके 3 कारण हैं। ऐसे विशेष बच्चों के पुरुषार्थ ढीले होने का 3 कारण है, जिसमें टाइम वेस्ट जाता है। उसका एक कारण है परमत, दूसरा है परचिंतन और तीसरा है प्रदर्शन। तो पहला परमत, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देना। जैसे समाचार जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, हम उसमें कर कुछ नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन लिया है, तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, तो क्या हुआ? टाइम वेस्ट हुआ। ये क्या है? परमत मिक्स हुई। लेकिन अगर कोई सुनाता है और हम सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दें, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा दें। जिस व्यक्ति का समाचार सुना है उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं रखना है। अगर इतनी पावर हम में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। रिजल्ट में देखा जाता है, अगर थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा करते हैं तो ये घृणा भाव अर्थात चाल चलन में अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा। ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, अंतर आ जाता है, और कुछ भी नहीं होगा। ना तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। दूसरा परचिंतन अर्थात दूसरों का चिंतन करना। जिसका परचिंतन है उसका सब चिंतन कभी नहीं चलेगा। कोई भी बात होगी, परचिंतन वाला अपनी गलती भी दूसरों पर लगाएगा, और परचिंतन वाले बात बनाने में नंबर 1 होते हैं। पूरी अपनी गलती दूसरों के प्रति ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वाले बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। सब चिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये सब चिंतन है। अगर मार्क्स ज़्यादा लेनी है तो पहले जो दूसरों को सुनाते हैं, आजकल वैल्यूज़ पर जो भाषण करते हैं, उसकी पहले समय में चेकिंग करनी है, क्योंकि सेवा की 1 मार्क तो धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। क्योंकि सेवा की 1 मार्क्स तो
धारणा स्वरूप की 10 मार्क्स होती है। अगर हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं लेकिन अपनी धारणा से प्रभाव डालते हैं तो हमारी सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। तीसरा, प्रदर्शन अर्थात दूसरों को देखना। जो दूसरों को देखने में समय लगाता है उसको अपने को देखने का समय नहीं मिलेगा। तो हमें सबका दर्शन करना है, दूसरों का नहीं। अगर हम किसी बात को समझ रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए तो उसमें समय नहीं लगाना है। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना है। जिम्मेवारी कल्याण की भावना है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना ये रॉन्ग है। अगर हम अपने को जिम्मेवार समझते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाएं। ऐसे ना हो लगानी बिंदी है और लग जाए क्वेश्चन मार्क, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करना है। चलो देखा, सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते नहीं देखो, सुनते नहीं सुनो, सब चिंतन में रहो। फायदा इसमें ही है। ये बातें तो पेपर है, जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना यह सब के लिए पेपर भी है कि परमत या प्रदर्शन या परचिंतन में कहाँ तक अपने को हम सेफ रखते हैं। तो आज का पाठ पक्का करना है। परमत, परचिंतन और प्रदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनना है और एक बात धारण करनी है। वो एक बात है परोपकारी बनना है। 3 प्रकार के पर को खत्म कर और एक परोपकारी बनना है। धारणा स्वरूप है, निस्वार्थ सेवा है, सच्ची सेवा है, प्यार से सेवा है, सभी की दुआओं से सेवा है, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होती है। अगर सेवा में फीलिंग आ गई है तो या तो खाना छोड़ेंगे या रूठ करके बैठ जाएंगे, तो यह क्या हुआ? फ्लू हुआ। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है सेवार्थ। एक होती है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से सेवा। मेरा नाम आ जाएगा, मेरा अखबार में फोटो आ जाएगा, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ब्राह्मणों में नाम आ जाएगा, ब्राह्मणी बहुत आगे रखेगी, पूछेगी, यह सब क्या है? भाव स्वार्थी सेवा के भाव है। हमारे पास सेवा खुद चल कर आएगी। तो जो सच्चा सेवादारी है उस सेवादारी को चलो और कोई सेवा नहीं मिली, लेकिन बाप दादा कहते हैं अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवा करो। आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलावे। ये सेवा नंबर 1 है। ऐसे सेवादारी जिनमें स्वार्थ भाव नहीं हो। मुझे ही चांस मिले, मेरे को ही मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है, मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता है। निस्वार्थ सेवादारी बनना है, अपना स्वार्थ नहीं हो, कल्याण का स्वार्थ हो। मानो अगर हम अपना चांस दूसरों को देते हैं तो भी हमारा शेयर उसमें जमा होता है। चाहे हमने नहीं किया है लेकिन किसी को चांस दिया है तो उसमें भी हमारा शेयर जमा होता है। मधुबन जाने के लिए 1 साल पवित्र रहने का नियम है। तो मधुबन में आने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन देख लिया पहुंच गए हैं तो कई वापस जाकर अलबेले भी हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। जो भी नए नए पहली बार आए हैं वो बाप के घर में तो पहुंच गए हैं, यह तो भाग्य की बात है, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना है, तकदीर को बड़ा करना है। अभी लेट का बोर्ड तो लग गया है, अभी लेट का तो बोर्ड लग गया है, लेकिन टू लेट का नहीं लगा है। तो अभी जो इस ज्ञान में आए हैं, नए आए हैं, वह सभी लकी हैं। सिर्फ अपने भाग्य को स्मृति में रखते हुए बढ़ते चलना है और बातों में नहीं जाना है। आज का वरदान, महावीर बन, संजीवनी बूटी द्वारा मुर्शिद को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। महावीर बन, संजीवनी बूटी द्वारा मुर्शिद को सुरजित करने वाले शक्तिवान भव। आज का स्लोगन, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा।